हेलो दोस्तों, अगर आप इस साल बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज हम सोशल साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हर साल एग्ज़ाम में क्या किए जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ए 1970, बी 1972, सी 1969, डी 1971। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश 1971 में क्या हुआ है, आज़ाद हुआ। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, निम्नलिखित में सबसे खराब कोयला कौन है? मतलब कि जो कोयला का सबसे खराब प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए पीट गया। हमारे जो कोयले का सबसे खराब प्रकार क्या हमारा पीट है। अब क्वेश्चन नंबर 5, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तांबा को, बी सोना को, सी लोहा को, डी मैग्नीज को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, जो लोहा है, लोहा को उद्योगों को जननी क्या कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, गंडक परियोजना है बेतिया में, छपरा में, पटना में, वाल्मीकि नगर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वाल्मीकि नगर में हमारा गंडक परियोजना क्या है। और क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, कहलका तापिया विद्युत परियोजना बांका जिला में, भागलपुर जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में, नालंदा जिला में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मुजफ्फरपुर जिला में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना हमारा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? ए रेशम मार्ग, बी सूती मार्ग, सी पश्चिमी पथ, डी पूर्वी पथ। मतलब कि जो कहना चाहता है कि प्राचीन मार्ग में जो एशिया और यूरोप के बीच किस व्यापारिक मार्ग से लोग व्यापार करने के लिए आते जाते थे एशिया और यूरोप के बीच में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 को ऑप्शन नंबर है जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग द्वारा प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ए 8, बी 7, सी 6, डी 9। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्तमान में हमारे टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन किसी एक को दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को क्या क्या कर दिया, एक साथ मिला दिया गया। तो इसलिए 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी दयानंद सरस्वती, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई है? ए मुसलमानों ने, बी फ्रांसीसी ने, सी अंग्रेजों ने, डी पुर्तगालियों ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने क्या की थी, अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ए 1905, बी 1907, सी 1911, डी 1910। तो इसका सही ऑप्शन है जो बंगाल विभाजन हमारा 1905 ईस्वी में क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो जो हमारा गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? ए लाला हरदयाल 1913, बी गुरदयाल सिंह 1916, सी सोहन सिंह 1918, डी भगत सिंह 1921। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा जो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में क्या किए थे, ये किए थे। क्वेश्चन नंबर 15, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1918, बी 1917, सी 1916, डी 1915। तो इसका सही ऑप्शन जो है लखनऊ समझौता हमारा 1916 में
हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे? ए 1913, बी 1915, सी 1916, सी 1918। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। पूछेगा कौन सा महीना में, तो जनवरी 1915 में क्या होता है, महात्मा गांधी भारत दक्षिण अफ्रीका से भारत हमारा आए थे। ये भी याद रखेगा कि जनवरी 1915 में। अब पूछा कि ये जब आए, क्वेश्चन नंबर 70, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ए 1918, बी 1917, सी 1916, डी 1927। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में क्या होता है, पारित होता है। और जो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था, कि रॉलेट एक्ट एक काला कानून है। और 1919 में क्या किया गया था, इसका पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है? सीमेंट, बी पीली मिट्टी, सी रेगुल मिट्टी, डी काली मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो सीमेंट है वो मिट्टी का प्रकार नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1935, बी 1942, सी 1940, डी 1941। तो इसका जो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 ईस्वी में क्या हुआ था, शुरू हुआ था 1942 में। अगर महीना पूछेगा तो अगस्त 1942 में हमारा क्या किया गया था, और लगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हमारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। यह भारत का मान लीजिएगा एक आखिरी आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 21, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए वन संरक्षण, बी वायु संरक्षण, सी जल संरक्षण, डी मृदा संरक्षण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चिपको आंदोलन वन संरक्षण से क्या है, संबंधित है। अगर पूछेगा कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वो चिपको आंदोलन के क्या थे, नेता थे। और ये जो चिपको आंदोलन है उत्तराखंड में क्या किया गया था, हमारा चालू हुआ था सबसे पहले, जो पेड़ों को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ए गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी सोन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोसी। कोसी को बी नंबर, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जो कोसी पर जो बांध बना उसको खोला जाता तो पूरा बिहार में बाढ़ आ जाता। क्वेश्चन नंबर 23, रूस के सांसद को क्या कहते हैं? ए सॉरी, यहाँ पर प्यूमा नहीं, यहाँ पर ड्यूमा होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका होगा ए ड्यूमा, बी पार्लियामेंट, सी सांसद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पर ड्यूमा है। ड्यूमा इसका सही जाएगा, रूस के सांसद को हम लोग ड्यूमा क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी इनमें से कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश भारत में क्या है। अगर पूछेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो जिस पर सरकार और पूंजीवादी दोनों व्यवस्था पाया जाता है उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब पूछेगा कि अर्थव्यवस्था कितने तरह का होता है, तो अर्थव्यवस्था 3 तरह का होते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो भारत हमारा उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 25 की ओर, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ शुरू होता है? बिहार में, बी पंजाब में, सी आंध्र प्रदेश में, डी गुजरात में। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ताड़ी विरोधी आंदोलन हमारा आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? केरल, बी बिहार, सी मुंबई, डी दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो हमारा बिहार है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए बाइबिल, बी कुरान, सी रामायण, डी गीता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो गुटेनबर्ग ने बाइबिल पुस्तक का छपाई किया, पुस्तक छापी थी। और पूछेगा कि छापा खाना का सबसे पहले आविष्कारक
कौन थे? तो छापखाना का आविष्कार सबसे पहले गुटेनबर्ग ने ही किया था। और जैसे अपने छापाखाना का यूज किए थे, तो उसमें सबसे पहले बाइबल पुस्तक का ही छपाई किए थे। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है? पटना, बी गया, सी नालंदा, डी सीवर। तो इसका सही ऑप्शन जगह जो बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज्यादा। अगर इसी में से क्वेश्चन पूछे कि किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, अगर सबसे कम पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सीवर। कम पूछेगा तो ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पूछेगा तो पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय हमारा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1955, 1940, 1936। तो इसका सही जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है 1935 ईस्वी में क्या हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885, बी 1889, सी 1884, डी 1880। तो इसका सही ऑप्शन होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में क्या हुई थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट, लाइक